हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल पब्लिकेशंस की, क्योंकि हम देख रहे हैं एविएशन में एक नया फील्ड है जो काफी तेजी से उभर के आ रहा है, जो कि है टेक्निकल पब्लिकेशन। तो ऑल अबाउट टेक्निकल पब्लिकेशन यानी है क्या, कैसे काम करते हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे के क्या गोल्स आप इसके साथ सेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये सारी चीजें और एक बहुत ही जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ टेक्निकल पब्लिकेशन है क्या। तो देखिए, जितने भी एयरलाइंस ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं वो कोई ना कोई एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, चाहे वो एयरबस के एयरक्राफ्ट होंगे यानी मैन्युफैक्चरर होगा उसका कोई, बोइंग के एयरक्राफ्ट होंगे, बॉम्बार्डियर के एयरक्राफ्ट होंगे, इम्बेरर के एयरक्राफ्ट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के एयरक्राफ्ट जो है वो एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं, यानी उनको खरीदते हैं और ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब जो एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि उसके लैंडिंग गियर्स होते हैं, उसमें विंग्स लगे होते हैं, उसके अंदर सीट्स लगे होते हैं और इस तरह के इंजन्स लगे होते हैं और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं। और उन कंपोनेंट्स को टाइम टू टाइम चेक करना, और अगर किसी कंपोनेंट में कोई डिफेक्ट आता है, कोई डैमेज आता है, इन केसेस में भी हर एक कंपोनेंट को टाइमली चेक किया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड मशीन है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द ऐसे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जिनका लाइफ साइकिल डिसाइड होता है। ठीक है, यानी कि वो पूरे उनके जब से वो एयरक्राफ्ट में वो कंपोनेंट लगा है वो कितने देर तक रहा उस कंपोनेंट में, कितने आवर्स रहा, कितने साइकिल्स उसने ऑपरेट किए, ये सारी चीजों का लेखा जोखा रखा जाता है। इसके लिए ही, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो किसी भी इंजीनियर या टेक्नीशियन के लिए हर एक चीज जानना लगभग इम्पॉसिबल है और गलती की गुंजाइश एविएशन में होती नहीं है। इसीलिए जितने भी कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में लगे हों उन सब के लिए, चाहे मेंटेनेंस प्रोसीजर हो, अगर आपको मेंटेन करना है, उसको रीएक्टिवेट डीएक्टिवेट करता है, उनका ऑपरेशनल चेक आपको करना है, किसी पार्ट का अगर टूट गया है रिपेयर करना है, कोई पार्ट जो डिफेक्टिव है उसको रिप्लेस करना है, इन सभी के लिए ये मैन्युफैक्चरर यानी जो भी एयरक्राफ्ट को बना रहा है, जैसे कि एयरबस या बोइंग, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। जो भी ऑपरेटर है, एयरलाइंस जो है, उनको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाए कि उनके पर्टिकुलर एमिशंस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो उनको प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का, चाहे वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल हो, चाहे आपका स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल हो, आईपीसी हो, इलस्ट्रेटेड पार्ट कैटलॉग हो, या फिर आपका वायरिंग डायग्राम मैनुअल हो, इस तरह के बहुत ढेर सारे मैनुअल्स जो है एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। ये सारे मैनुअल्स को क्रिएट करना, उसमें अगर कोई टाइमली अपडेट आता है इसको अपडेट करना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना ही टेक्निकल पब्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर खुद से ही, यानी उनकी अपनी खुद की टीम होती है जो इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करती है, और बहुत सारे ऐसे भी मैन्युफैक्चरर हैं जिनकी खुद की टीम नहीं होती है, बल्कि उनके बिहाफ पर कोई अलग कंपनी उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है और उनको दिया जाता है एयरलाइंस को, ताकि वो मेंटेनेंस पर्पज के लिए, रिएक्टिवेशन डीएक्टिवेशन पर्पज के लिए, या फिर किसी ऑपरेशनल पर्पज के लिए हर तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सके और कोई भी गलती का गुंजाइश ना हो। इसीलिए इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है, और अगर कोई नई चीज ऐड होती है या नया एयरक्राफ्ट ऐड होता है तो ऐसे केस में उन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट भी किया जाता है। अब बात आती है टेक्निकल पब्लिकेशन के स्कोप की। ठीक है, तो अगर हम इंडियन एविएशन की बात करें तो आपने अभी देखा होगा, इंडिगो हो गया, आकाश एयर हो गया, एयर इंडिया हो गया, ये ऐसे एयरलाइंस है जो कंटिन्यूअसली अपना ग्रोथ मेंटेन कर रही हैं और प्लस कंटिन्यूअसली एयरक्राफ्ट को एक्वायर भी कर रहे हैं नए नए। ठीक है, तो जैसे एयरक्राफ्ट नए एक्वायर होते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से एविएशन में जॉब्स क्रिएट होती है। ठीक है, अब डायरेक्ट जॉब्स कैसे हुई, जैसे कि एएमई यानी इंजीनियर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, पायलट हो गया, केबिन क्रू, ये सब डायरेक्ट है जो एयरक्राफ्ट पर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन टेक्निकल पब्लिकेशंस जैसे जो स्कोप है ये बिल्कुल पूरी तरह से इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि ये एयरलाइंस से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट एयरलाइंस के लिए बैक एंड पर मैन्युफैक्चरर के लिए काम करना ही टेक्निकल पब्लिकेशन है। तो क्योंकि एविएशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं, और एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं तो टेक्निकल पब्लिकेशन का बढ़ना बिल्कुल तय है। और अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत ढेर सारी कंपनियां जो हैं वो टेक्निकल पब्लिकेशन पर काम भी करती हैं। जनरली बेंगलोर बेस्ड कंपनियां हैं, उसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं और कंटिन्यूअसली इसमें बढ़ोतरी ही हो रही है, क्योंकि इंडिया में क्या है, आपको लेबर चीप मिलता है, तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर्स ट्राई करते हैं कि कम से कम पैसे में उनका काम हो, तो इसीलिए वो इंडिया को प्रेफर मार्केट देखते हैं। और अगर हम इसमें स्कोप की बात करें तो आप जब कर रहे होते हैं काम टेक्निकल पब्लिकेशन में तो एज एन ऑथर आप काम करते हैं। जिस तरह से आप टेक्नीशियन होते हैं अपने फील्ड में, एमी फील्ड में, उसी तरह से वहां ऑथर्स होते हैं। ऑथर्स के काम को चेक करने के लिए क्रॉस चेकर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फिगर्स को क्रिएट करते हैं, इसी तरह से प्रूफ रीडर्स होते हैं जो फाइनली आपके पूरे काम को चेक करके वो मैन्युफैक्चरर को डिलीवर करते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर एंड पर जैसे एयरबस या बोइंग, वहां पर
वहां पर भी टीमें होती हैं जो अगर सब कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम कर रहा है, यानी कि कोई अलग कंपनी काम कर रही है, तो उनके काम को चेक करते हैं। समटाइम्स वो खुद ही क्रिएट करते हैं, तो वो अपने काम को भी करते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए यानी एमई फील्ड में होना चाहिए, पायलट्स फील्ड में होना चाहिए, या फिर टेक्निकल पब्लिकेशंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए सीधा सा आंसर है कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है, आपको कौन सी जॉब पसंद है। अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में होते हैं तो वहां पर आपको फिजिकली बहुत सारा काम करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एमईज को देखें, जो इंजीनियर्स होते हैं, तो उनको डायरेक्टली एयरक्राफ्ट पे सारे टास्क को परफॉर्म करना होता है, उनको चेक करना होता है, फिजिकली भाग दौड़ वाला काम है। लेकिन आप टेक्निकल पब्लिकेशंस को देखेंगे तो वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब है, जहां पर आपको एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप पे बैठकर पूरी तरह से काम करना होता है। एनालिसिस बहुत सारा करना होता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको एनालाइज करके उनका रिपोर्ट तैयार करना होता है, उनमें देखना होता है कि वो क्या चीज है, ठीक है, उनका क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है आपके एएमएम पर या आपके आईपीसी पर या किसी चीज भी आप मैनुअल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे लोग पूछते हैं स्कोप किसमें ज्यादा है, मतलब ग्रोथ किसमें ज्यादा अच्छा है, तो ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं अलग अलग फील्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एमई फील्ड में है तो वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, आप टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, आप फिजिकली अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, आप फटीग वगैरह से अच्छे से हैंडल कर सके, आप ह्यूमन फैक्टर्स का पूरी तरह से ध्यान रख सके। इसी तरह से अगर आप टेक्निकल पब्लिकेशंस में जाना चाहते हैं तो आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत अच्छा और मजबूत होना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके पास कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए ताकि आप अलग अलग प्रकार के बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स को लंबे टाइम तक पढ़ सकें। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो आप टेक्निकल पब्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं, और अगर पहले वाली क्वालिटीज हैं तो आप एमई फील्ड या किसी डायरेक्ट फील्ड की तरफ ऐसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि टेक्निकल पब्लिकेशन क्या है, उसकी क्या स्कोप और ग्रोथ है, और उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।